I welcome you all to the YouTube platform of PPSC with Civils Foro. डेली 5 MCQ सेशन में आप सब एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। 5 क्वेश्चंस को फिर से डील करेंगे, 71st BPSC को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नागार्जुन सागर सिरीसालाम टाइगर रिजर्व NSTR इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओके, तो किस स्टेट में लोकेटेड है? दिस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे सी एनुअल रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ टाइगर स्प्रे एंड अदर मैमल्स रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि टाइगर पॉपुलेशन 74 था 2023 में, और 2024 में इसका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के हो गया 76। इट इज़ लोकेटेड इन द नल्लामाला हिल रेंजेस। कहाँ है? ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश। ओके, इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। एरिया ऑफ दिस टाइगर रिजर्व इज 5937 स्क्वायर किलोमीटर। 5937 स्क्वायर किलोमीटर। इसका नाम जो पड़ा है वो नेम्ड आफ्टर नागार्जुन सागर डैम एंड सिरीसालाम डैम। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकी पिकी ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट? हकी पिकी ट्राइब कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो हकी पिकी ट्राइब इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में। तो आप इस बात को याद रखिएगा। कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस हकी पिकी ट्राइब से, जैसे सी सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। समटाइम्स दे फिक्स समवेयर फॉर समथिंग and sometimes they keeps on moving. Okay, so semi nomadic है, traditionally known as birds catchers and hunters. Birds catchers and hunters recognized as scheduled tribe in India. इंडिया में इनको ST का स्टेटस मिला हुआ है। जो इस कम्युनिटी इस ट्राइब का जो मदर टंग है दैट इज़ वागरी। आप इस बात को याद रखिएगा, वागरी, ये VAAGRI, वागरी। और यूनेस्को ने इस वागरी लैंग्वेज को इंडेंजर्ड बताया है कि संकटग्रस्त है। ठीक है, तो इससे ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट इन मार्च 2025? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस कानून को अडॉप्ट किया है? सो दैट स्टेट इज़ तेलंगाना। ओके, दैट स्टेट इज़ तेलंगाना। अब इस एक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। द एक्ट रेगुलेट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, प्रिवेंट्स कमर्शियल डीलिंग्स इन ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको रेगुलेट करेगा ये कानून, और किसी भी प्रकार का कमर्शियल डीलिंग जो है ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ और टिश्यूज़ के साथ होने से रोकेगा। द ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक 1994 सेंट्रल एक्ट है। इस बात को भी याद रखिएगा कि सेंट्रल कानून है। तेलंगाना गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1995। 1995 का तेलंगाना गवर्नमेंट के पास खुद का कानून है इससे रिलेटेड, बट स्टिल 2025 मार्च 2025 में इन्होंने क्या करा है कि अडॉप्ट कर लिया है सेंट्रल वाला। उसके रीजंस ये है कि कुछ बॉडीज़ बनाए गए थे ईयर 20। ओके, जस्ट सेकेंड। ईयर 2011 के अंदर क्या हुआ था कि अमेंडमेंट हुआ था सेंट्रल एक्ट 1994 वाले में, और उस अमेंडमेंट के बाद कुछ बॉडीज़ बनाई गई स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, जिससे क्या हुआ कि स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज़ जो है इम्पोज करा गया था इनके वायलेशंस पे, कि अगर कोई भी जो प्रोविज़न है, मतलब कि कोई कमर्शियल डीलिंग ऑर्गन्स के साथ नहीं होना चाहिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो भी मतलब रूल्स बनाए गए थे उसका वायलेशन अगर होता है, ठीक है, तो उस पर क्या किया गया, उनको दंडित करा जाएगा, ऐसा प्रावधान बनाया गया था। ठीक है, इसलिए अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग पोर्टल। ओके, सी सहयोग पोर्टल इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री अंडर द इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर? ठीक है, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको बनाया गया है सहयोग पोर्टल को? तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
सो इसका ए आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सी द एक्सप्लेनेशन नाउ। वही क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, helps block online content, automates notice sending to intermediaries under the IT Act 2000 for removing online content। ठीक है, इंटरमीडियरीज को मैसेज नोटिस सेंड करना शुरू कर देता है, एंड किस कानून के तहत? अंडर द IT Act 2000 फॉर रिमूविंग ऑनलाइन कंटेंट। और क्या नेक्स्ट? द प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स ऑथराइज्ड एजेंसीज एंड इंटरमीडियरीज फॉर इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन इन टैकलिंग साइबर क्राइम। जो इंटरमीडियरीज है और जो ऑथराइज्ड एजेंसीज है उनके बीच एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, और जो भी साइबर क्राइम है और उनको होने में, उनको टैकल करने में, ठीक है, साइबर क्राइम को टैकल करने में अच्छे से मतलब इम्प्रूव कर पाता है ये। ठीक। सी द लास्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने किस डे को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स रिकॉग्नाइज किया है, और आप कह सकते हैं कि डिक्लेयर किया है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा ए, 21 मार्च को किया है। सी द एक्सप्लेनेशन। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिजिग्नेटेड March 21 as World Day for Glaciers. The International Year for Glaciers Preservation 2025 emphasizes the need to protect glaciers from climate change. Climate change से जो glaciers को नुकसान है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है। ग्लेशियर्स आर क्रूशियल फॉर फ्रेश वाटर। जो ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों में बर्फ़ जमे हैं, 2000 ग्लेशियर्स, सो उनको प्रिजर्व करने की बात है, और वो फ्रेश वाटर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सी लेवल रेगुलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट दे आर रैपिडली मेल्टिंग। लेकिन वो क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट, और जो दे कीप्स ऑन लाइक मेल्टिंग, तो उनको प्रिजर्व करने की बात है, तो आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। देयर आर वेरियस लाइक मेजर्स दैट कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम। सो आप प्लांटेशंस को बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उन पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से जो मेल्टिंग है ग्लेशियर्स का, उनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही, और नेक्स्ट डे लाइक अगेन विल बी विथ 5 क्वेश्चंस। सो अगर आपको इसका PDF चाहिए इस सेशन का, तो BPSC विथ सिविल्स फॉलो यूट्यूब चैनल है, BPSC विथ सिविल्स फॉलो, यहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। राइट, ओके, टेक केयर, बाय।